जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हम गंगापुर जयपुर हाईवे पर मौजूद हैं और चक्का जाम यहाँ लगा हुआ है। हमारे साथ एक ऐसी महिला जो मीणा समाज से आती हैं और सिर्फ एक राकेश टिकैत के आंसू क्या गिरे ये दिल्ली तक पहुंच गई। हम इनसे बात करना चाहेंगे श्रीमती बिमला मीणा जी से। मैडम, जिस तरह से ये चक्का जाम चल रहा है और आप दिल्ली भी पहुंची हैं, पूरे क्षेत्र से सिर्फ एक महिला, ये बहुत बड़ी बात है और आपकी जो समाज सेवा है उसको हम सलाम करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये चक्का जाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, एक मैं बात आपको बताऊं, किसान विरोधी जो 3 बिल है इनका 2.5 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर, अपने टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, शाहजहाँ बॉर्डर पर जो जमे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो इस बात का कि वहाँ से जो मैसेज है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, तो राजस्थान जो जगह है तो राजस्थान ने में भी अपनी भूमिका शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे तक पहुँचाने की कोशिश की है कि भाई हम भी चाहते हैं कि ये जो 3 विरोधी बिल है किसानों के, इनको वापस से किया जाए। तो जैसा कि लाल किले पर 26 जनवरी के दिन रास्ता अलग बताया गया था किसानों को, लेकिन फिर भी लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? सर, लोकतंत्र के खिलाफ हो सकता था जब आपने पर्टिकुलर रास्ता दिया है और उसमें भी यदि आपने अवरोध खड़े कर दिए, तो किसान और रैली या पानी एक बहता हुआ होता है। आप देखोगे कि बहता हुआ पानी खुद अपना रास्ता बनाता है। जब आपने रास्ता दिया, उस रास्ते को भी आप अवरोध करोगे, तो जो रैली है, जो किसान है, जो संघर्ष कर रहा था, जो चाहता था कि हम परेड करें, तो वो कहीं ना कहीं से तो अपना रास्ता बनाएगा, कहीं ना कहीं से तो अपना रास्ता बनाएगा। इस वजह से उन्होंने चले थे। तो अब आपके जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि किसानों के सिर्फ एक फोन की देरी है, लेकिन किसान आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताएं मुझे। जब वार्ता हुई है तो इसका मतलब आमने सामने बैठे हैं। फोन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं तो चर्चा तो कुछ हुई होंगी। तो वो चर्चा यदि किसान के पक्ष में हुई होती तो ये बिल मतलब हम लोग इस तरह से धरने पर नहीं बैठे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, टाइम दे देते हैं, उसमें संशोधन कर देते हैं और किसानों के सिर्फ एक फोन का इंतजार उन्हें है, फिर भी आप लोग क्यों रुके हुए हैं? नहीं सर, ये तो गलत है। जैसे आपने बताया कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, हम चाहते ही नहीं तो आप उसे आगे क्यों बढ़ा देते हैं? देखो, कोई भी चीज़ हो, आज व्यक्ति इस निज स्वार्थ में, अच्छे बुरे को सब जानते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से सभी, बल्कि मध्यम वर्ग से लेकर के जो निचला वर्ग है वो तो निम्न स्तर पर सब परेशान है। तो वो इस चीज़ को समझते, यदि इनमें वाकई कुछ उनको लगता कि हमारे हित में है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करते। हम नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें किसानों के लिए हानि कहाँ तक है, क्या क्या हानियाँ हैं? इसमें हानि ये है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। आज से 70 साल पहले हम लोग गुलाम थे, तो गुलामी से निकलने के लिए आप तो जानते हैं कितने युवा साथियों ने करो या मरो, फूट डालो राजनीति, जितने भी मुहिम चली थी, आंदोलन चले थे, और गांधी जी ने संघर्ष किया था जिसमें कि अहिंसा नहीं होगी तो हिंसा नहीं होगी। तो आप सोचो, वही चीज़ का डर है कि जैसे जो एग्रीमेंट है इसमें, वो एग्रीमेंट इस तरीके से है कि ज़मीन तो हमारी है, लेकिन एग्रीमेंट जो हो रहा है उसमें ये लग रहा है कि सामने वाले का उस पर वर्चस्व हो रहा है कि मैं चाहूँ जो वो, मैं जो दूँ वो खाद डालो आप, और उसके बावजूद भी यदि वो फसल सही नहीं पकती है तो क्या गारंटी है कि वही जो कीमत वो अभी 2-3 सालों में देगा वो आगे भी देगा। तो अब इसका आगे क्या रास्ता हो सकता है? सर, आगे रास्ता एक ही है कि एमएसपी हर स्टेट में लागू की जाए और किसानों को जो, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि पीएम साहब देश के सर्वोच्च शिखर पर है, उनसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि किसान अपनी ज़मीन का खुद मालिक है, उसे मालिक रहने दिया जाए। दूसरा, उस पर जब जब गाज गिरती है, अगर मैं एक बात आपको सही से बताऊं तो एक दिन की मजदूरी एक इंसान की आप 350 रुपये तो मिनिमम मान लो, एक पूरा परिवार लगता है, जब जाकर 4 महीने में उसकी फसल पकती है। फिर भी कब, यदि प्रकृति उसको सही रूप से बख्श दे
यानी उसके साथ साथ चले, उसके अकॉर्डिंग बरसात हो, उसके अकॉर्डिंग ही सर्दी पड़े, उसके अकॉर्डिंग ही गर्मी पड़े, तब जाके पैदा होती है। और नहीं होती है तो किसान तो कर्जगीर होता है ना। यदि फसल पे गाज ओले के रूप में गिरी, पाले के रूप में गिरी, या अनावृष्टि या अतिवृष्टि के रूप में पड़ी, तो भुगतता तो किसान ही है। तो उसे ऐसी समय पे उसे मुआवजा भी दे, उसका ऋण भी माफ़ करे। हम तो मोदी जी से यही चाहते हैं कि जो देश में अपने में जो खुद ऑनर, उसको ऑनर रहने दिया जाए, उसके स्वाभिमान की आप रक्षा करो, देना है तो MSP दो। एक आखिरी सवाल आपसे, आज जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड, और सही मायने में यदि कहा जाए तो जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहीं पर क्यों चक्का जाम है, बाकी राज्यों में चक्का जाम क्यों नहीं है? सर, इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि एक तो अवेयरनेस की कमी हो सकती है कि जैसे आज से 6-7 दिन पहले राजस्थान में भी चक्का जाम नहीं हो रहा था, यहाँ भी कोई पंचायतें नहीं हो रही थी, यहाँ भी कोई महापंचायतें नहीं हो रही थी, और हमें लग रहा था कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ सुलट जाएगा। अब जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी लोगों में, आपने देखा अभी आदिवासी एक ग्रामीण महिला बोल रही थी कि कुछ भी हो, हम अपनी ज़मीन के साथ समझौता नहीं करते। जैसे जैसे लोग जागेंगे हो सकता है क्रांति आए, और आनी तय है। आप देखते 6-7 दिन पहले यहाँ भी नहीं थी। कल काफ़ी चैनलों के माध्यम से ये देखा भी था और सुना भी है हमने कि ये खालिस्तान से इसकी फंडिंग की जा रही है और खालिस्तान का पूरा हाथ बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, पूरे चैनलों पे ये चला है। नहीं, ये तो मोदी सरकार है, और जिसकी सत्ता होती है वो जो चाहे होता है, ये आप भी जानता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखते हैं इनमें से कोई खालिस्तानी हो सकता है? तो राजस्थान में जहाँ जहाँ लग रही है, ये ओरिजिनल किसान है। मैं भी किसान की बेटी हूँ, तो मैंने उस पीड़ा को समझा था। यदि वो खालिस्तानी होते राकेश टिकैत जी, तो आंसू नहीं आते, क्योंकि मगरमच्छ के आंसू नहीं आते हैं, आंसू उसी के आएंगे जो वास्तविक है। अब वो किसान के लिए लड़े, आज उनके लिए किसान लड़ रहा है कि उनकी पगड़ी की रक्षा हो। इधर हम भी ये भी चाहते हैं, हम तो साथ ही साथ, कि मोदी जी के भी स्वाभिमान की रक्षा हो। वो सर्वे सर्वा है, वो कर सकते हैं, वो क्यों इसको इस तरह से जबरदस्ती देने तुले? आप एक बात बताओ, जबरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? उनको तो वो करना चाहिए ना जिसमें मेरी प्रजा खुश, उसमें राजा खुश। तो जब राजा ही क्यों चाहता है कि मेरे ही राज्य में ऐसा हो कि एक अन्नदाता, एक किसान से जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आप क्या समझते हैं इस एक व्यक्ति प्रभावित होगा? नहीं। आप सोचो, जब हमारी फसल को मोदी जी ने एक नियम लागू किया सरकार ने कि एक ही व्यक्ति चाहे तो पूरे ओवरऑल इंडिया की फसल को खरीद सकता है। अब आप बताओ, ये स्थिति आएगी या नहीं आएगी कि एक अनार और 100 बीमार? आपसे पूछती हूँ, आप मीडिया है लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, आएगी ये स्थिति? क्योंकि जब चीज़ें स्टॉक हो जाएंगी, प्याज के भाव कैसे बढ़ते हैं, कहाँ 20 रुपये किलो, कभी कभी मैंने उसको 180-150 भी देखा है। तो मैं इस बात पे आपके टोकना चाहूँगा कि प्याज के भाव सिर्फ मोदी सरकार में ही नहीं, कांग्रेस सरकार में भी 150 रुपये किलो तक हो गए थे। उस समय भी पेट्रोल के भाव बहुत ऊपर तक गए थे। मैं किसी को हाँ, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करता हूं। मैं सिर्फ जो सत्य बात है वही आपसे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मोदी जी CAA लाए तो विरोध, मोदी जी ने 3 तलाक किया तो विरोध, मोदी जी ये कानून लाए तो विरोध। आखिर सारे जो मोदी जी या इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो कानून लागू किए जा रहे हैं, आखिर वो सारे ही काले क्यों हैं? इसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, दूसरा अकूत भंडारण। अब बात चलिए अकूत भंडारण में, मैंने आपको बताया कि 100 बीमार और 1 अनार। जब यदि कांग्रेस ने भी किया है, सत्तागिरी है, तो वो प्याज का भाव तो मैंने इसलिए बताया कि यहाँ बात प्याज की है, यहाँ बात हमारी ज़मीन की है, यहाँ बात हमारी ज़मीन की है। तो इसका हमको बोलना का हक है। जितने भी कानून बीजेपी सरकार में आए या इस गवर्नमेंट में आए, हमने उनका विरोध किया। व्यक्ति को हक है कि वो जो चीज़ उसे पसंद नहीं आए वो विरोध करे, लेकिन तब इतने लंबे नहीं चले। आपने देखा होगा सिमट करके रह गए। जो कानून को पास होना तब हुआ, जिसको नहीं होना था वो विरोध करके रह गए, तब भी नहीं हुआ। और ये तो पक्ष और विपक्ष की भूमिका से निभाते रहते हैं, ठीक है। इसमें पार्टी ही सर्वा होती है, लेकिन यहाँ किसान सर्वा है। जो निजीकरण गवर्नमेंट ने किए या जो बिल वो लेकर आई गवर्नमेंट, उसमें एक चक्कर है कि वो सर्वा उन्हें कर सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने रेलवे को किया, गवर्नमेंट मैटर है, ठीक है। उन्होंने एयरपोर्ट का किया, उनका मैटर है। जितनी भी कंपनियां उनका खुद का मैटर है, क्योंकि वो सार्वजनिक थी। लेकिन किसान सार्वजनिक नहीं है, उसकी खुद की है ज़मीन, वो खुद ऑनर है, उसके बाप दादाओं की है, उसके पुरखों की है, वो उसे नहीं देना चाहता। यही एक कारण है कि इन बिलों का विरोध किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बिमला जी आपका। और जैसा कि
अभी हम इनसे भी बात करेंगे। श्रीमान, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विक्रम सिंह मीना बावनवार, जिला सवाई माधोपुर। क्या कहेंगे आप किसान, ये जो किसानों के द्वारा जो चक्का जाम किया है? आज किसानों द्वारा जो चक्का जाम किया जा रहा है, ये सरकार की तानाशाही के खिलाफ चक्का जाम है और किसानों के साथ जो अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ ये चक्का। एक मिनट आपको टोकना चाहूँगा। यहाँ किसानों के ऊपर अत्याचार किस तरह से है? एमएसपी के लाभ और हानि क्या है, आप बताएंगे? किसानों के जो जगह जगह एमएसपी के कारण ये कई जगह ये फैक्ट्रियाँ वगैरह बड़े बड़े उद्योग धंधे अडानी अंबानी जैसों को सौंप रहे हैं मोदी जी, उसके खिलाफ ये चक्का जाम है। किसानों का शोषण हो रहा है, अपने जो फसल है उसको न्यूनतम मूल्य पर ये लोग ले रहे हैं और उसी को एक छोटा पैकेट बना के, जैसे 1 किलो बाजरा, अभी एक दिन मैं एक गांव में गया था हमारे यहीं पास बावनवास के पास, तो 11 रुपये किलो बाजरे को ख़रीदा है और उसको ही रिलायंस फ्रेश वगैरह वगैरह ऐसे बड़े बड़े जो भी वो बना रखे हैं स्टोरेज, उनमें से थैलियों के माध्यम से पैकिंग करके अपने अडानी अंबानी जैसी मोहरें लगा के, रिलायंस फ्रेशो जैसी मोहरें लगा के 45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 40 500 रुपये की जो बीजों में भी जो थैलियाँ बिकने के लिए आती है गांव में किसानों के लिए, खरीदने के टाइम तो ये लोग 20 रुपये भी नहीं देते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस बिल में जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपनी सीधी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकते हैं, ये सब एक किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीनों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये केंद्र शासित राज्यों में ही जो सारे हिंदुस्तान में जो भी ये आंदोलन हो रहा है उसके बारे में लेके बात कर रहा हूँ कि किसान एक बिल्कुल गरीब कमजोर, इन्होंने बिल्कुल किसान को तोड़ दिया है बुरी तरीके से, इसलिए किसान इतने दिन 70-75 दिन हो गए, इसलिए किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ देश में। अब ये आंदोलन किस बात पर जाकर रुकेगा? आप, लास्ट सवाल है मेरा। पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन पूरा सफल होगा और जितने भी किसान भाई इस आंदोलन में लगे हुए हैं, मोदी जी को ये बात माननी पड़ेगी। हमें पूरा भरोसा है माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। वो हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे पता है कि पूरी मुझे उम्मीद है कि किसानों के बारे में वापस इस बिल को दोबारा लेंगे और किसानों के हित में कानून बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि आप देख रहे थे, गंगापुर जयपुर हाईवे पर अभी किसान लोगों के द्वारा, किसान भाइयों के द्वारा चक्का जाम किया गया। जैसे कि 3 बजे तक का टाइम था, अब यहाँ चक्का जाम जो भी है खुल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।